ध्यान से आत्मज्ञान की ओर, मेडिटेशन टू एनलाइटनमेंट। आपने देखा होगा कि जितने भी आध्यात्मिक लोग हुए हैं उनका जोर ध्यान पर बहुत ज्यादा रहता है, मेडिटेशन पर बहुत ज्यादा रहता है। इवन मेडिटेशन के बारे में लोग चर्चा करते हैं, चाहे वो बुद्ध हुए। बुद्ध ने भी मेडिटेशन ध्यान के थ्रू ही चीजों को खोजा। कृष्णमूर्ति हुए, ओशो हुए, रमन महर्षि हुए, कई सारे, विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, और स्वामी चिन्मयानंद हो गए, महर्षि अरविंदो हो गए। ये सभी लोग, इनके जीवन में ध्यान ने एक बहुत ही भूमिका निभाई, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। और ध्यान से इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हम आज इसी चीज को देख रहे हैं कि ध्यान में आखिर ऐसा क्या है कि ध्यान से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लोग खुद को जान जाते हैं। खुद को जानने का मतलब कि अपने अंदर वो एक अमृत देख लेते हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। उनका शरीर खत्म हो जाएगा, उनका मन खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर एक अमृत है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और वो अमृत केवल उनके अंदर ही नहीं है, वो अमृत सभी लोगों के अंदर है, और वो सबका एक ही है। आत्मा में, आत्मा का परमात्मा से लीन होना, जिसको एंशिएंट फिलोसफर्स कहते हैं, ये एक बात। तो असल में जब हम ध्यान में होते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, मेडिटेशन में क्या होता है कि हमारे सारे रिएक्शंस स्लो हो जाते हैं। मेडिटेशन का मैंने मतलब बताया कि मेडिटेशन को लेकर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ये मेडिटेशन का पार्ट नहीं है। ये भी मेडिटेशन का ही पार्ट है और आप सुन रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। इफ यू आर नॉट, अगर आप जो हैं वो भटक नहीं रहे हैं इधर उधर, आप सिर्फ प्रेजेंट में होकर इस चीज को सुन रहे हैं। सुन रहे हैं का मतलब ये नहीं कि कोशिश कर रहे हैं सुनने की, सिर्फ सुन रहे हैं। समझने का मतलब ये नहीं कि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ समझ रहे हैं। यानी कि सारी चीजें अपने आप काम कर रही हैं। किसी चीज की कोशिश मत करो, बस एफर्टलेस रहो। यहाँ पर ये व्यक्ति बैठा, ऋषि राठौर भी कोई कोशिश नहीं कर रहा है। कोई इसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई इसके पास कोई शब्द नहीं है। बस इसको जो आता है फ्रीली होकर ये बता रहा है, ये व्यक्ति, ये शरीर, अपने मन से, और हो सकता है मन से ऊपर भी। हालांकि इस बात को ये व्यक्ति क्लेम नहीं करता है। हाँ, तो ध्यान में क्या होता है कि हम एक, मैं आपको बताता हूं कि एक पानी है। पानी जो है वो बह रहा है। पानी बहुत, उसमें जो है जब वो बहता है पानी, तो क्या होता है, मिट्टी भी होती है उस बहते हुए पानी में, और मिट्टी भी होती है, और डिस्टरबेंस रहता है उस बहते हुए पानी में, झाग ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन वही पानी जब शांत हो जाता है, स्टिल हो जाता है, जब वो पानी शांत हो जाता है, स्टिल हो जाता है, और उसका फ्लो एक, आप कह सकते हैं लैमिनार फ्लो हो जाता है उसका फ्लो, तो होता क्या है कि मिट्टी भी धीरे धीरे करके बैठने लग जाती है, और पानी में टर्बुलेंस भी कम होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पानी के नीचे की जो सतह है वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। पानी के नीचे की सतह दिखना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से ध्यान करते करते क्या होता है, व्यक्ति जब ध्यान में जाता है तो वो अपने मन को देखता है, उसके मन में क्या क्या डिस्टरबेंस मची हुई है। चिंता, सफरिंग उसके अंदर मन में है, शाइनेस, फियर, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, डर, ठीक है, एंजाइटी, डाउट्स हो गए। ये जो मचा हुआ है सब कुछ उसके अंदर, तो ये खलबली जो मची हुई होती है, धीरे धीरे करके समय के साथ ये खलबली शांत होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ करने के बाद तुरंत शांत हो जाती, नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो ध्यान करता है, उसको मजा आता है इस खलबली को देखने में। तो कभी ना कभी ये खलबली फिर धीरे धीरे करके शांत होती है, और एक समय बाद उसको इस खलबली से फर्क नहीं पड़ता। जब उसको इस खलबली से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इन द सेंस कि खलबली अपनी तरफ हो रही है और ये व्यक्ति ध्यान करता जा रहा है, तो धीरे धीरे करके ये मन के परे चले जाता है। यानी कि मन के परे जाने का मतलब है कि अब इसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। जब इसको इससे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से,
तो ये चीजें स्वतः ही शांत होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि आप फर्क किसको पड़ रहा है, आपको पड़ रहा है। जब आप हो ही नहीं, आप इससे परे जा गए, चले गए, तो ये चीजें शांत हो जाती हैं। जब ये खलबली शांत हुई तो उन्हें अपने नीचे अंदर एक बेस दिखाई दिया, धरातल का, जमीन का बेस, कि पानी सूख जाएगा, नदियां सूख जाएंगी, लेकिन बेस रहेगा। शरीर खत्म हो जाएगा, मन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बेस रहेगा, वो है उनकी आत्मा। और इस आत्मा को देखने के बाद ही हम कहते हैं कि उसे किसकी प्राप्ति हो गई है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है, एनलाइटनमेंट हो गई है। आप समझ रहे इस चीज को? तो ऐसे ध्यान से, मेडिटेशन से हमें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है। प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि कुछ हमें मिल गया, जो है उसे ऑलरेडी, जो है हमें, जो हम देख नहीं पा रहे थे, हमने उसको अब देख लिया है, अपने अंदर के सागर को, अपने अंदर के अनंत प्रकाश को। तो यही आज का विषय था, और मैं चाहूंगा कि आप लोग, अगर मेरी वीडियो जिन लोगों को पसंद आ रही है और नए लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं अगर, तो एक बार स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करें, जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं, 24 वीडियोस हैं। इस क्रैश कोर्स को बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं के अनुभव से पढ़ के, रिसर्च करके और साथ में खुद ध्यान करके मिला जुला कर बनाया हुआ है, 24 टॉपिक्स का, 24 वीडियोस का। जा सकते हैं, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर। धन्यवाद।